ऑब्जर्व दैट बॉय, व्हाट ही इज डूइंग। ये लड़का क्या कर रहा है? ये तो कुछ मत करो, मेरी आईज में ये कुछ पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? कुछ एंगल सा बना रहा है। उफ, मत करो। ये तीखी लाइट हमारे तक कैसे पहुंच गई? ऐसे तो पहुंच नहीं रही थी। ये है क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्रकाश पुंज, द लाइट रेज, हम तक क्यों पहुंच रही हैं? इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? वहां तो हमने देखा कि हम तक लाइट एक मिरर से टकरा के वापस आ रही थी, लेकिन सोचिए इस कमरे में लाइट कहां से आ रही होगी? यहां तो डायरेक्ट सन का सोर्स ही नहीं है कहीं से भी। कैसे अंदर घुस गई होगी? और इसके अंदर देखते हैं चल के। ये देखिए, यहां तक लाइट कैसे आ रही है? बाहर तो कोई मिरर नहीं है। फिर क्या इस दीवार से लाइट रिफ्लेक्ट होती होगी? क्या यहां इस दरवाजे में रिफ्लेक्शन है? देखिए, क्या ये मेरी और इस कैमरे की तस्वीर को दिखा रहा है? क्यों दिख रहे हैं हम इसके अंदर? हमें ये चाबी क्यों दिखाई दे रही है? ऑल दीज थिंग्स आर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये जितनी भी चीजें हैं ये रिफ्लेक्शन के कारण है। इसके अंदर से ये इतना रफ है कि जो लाइट रेज यहां आ रही हैं वो वापस सारी हमारी तरफ नहीं आती। कोई इधर को जा रही है, कोई उधर को चल जाती है, उधर को। तो ये रफ सरफेस होने के कारण इसमें हमारी इमेज नहीं बन रही है। लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो इसके अंदर इमेज बन रही है। ये थोड़ा सा पॉलिश्ड है। तो बिकॉज ऑफ पॉलिश यहां क्या हो गया, जो लाइट रेज एक डायरेक्शन में गई वो लगभग उसी डायरेक्शन में वापस आई है, लेकिन सब नहीं आई। इसलिए यहां पे इमेज कैसे बनी है? धुंधली बनी है, ब्लर इमेज है। लेकिन यहां देखिए, यहां बिल्कुल क्लियर इमेज क्यों बन रही है? क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। ये पॉलिश सरफेस को हम क्या बोलते हैं? मिरर कहते हैं। इसके पीछे सिल्वर या अमलगम के किसी इसके पीछे कोई ना कोई लेयर चढ़ी होती है, जो जितनी रेडिएशन आती है, अगर मान लीजिए यहां से 50 रेडिएशन जा रही है तो 50 ही हमारी तरफ को आ रही है। दैट्स वाई यहां हमारी इमेज सबसे क्लियर है। बट द फिनोमिनन इज रिफ्लेक्शन। हमें कोई चीज कब दिखाई देगी? कोई भी रे जब किसी चीज से टकराएगी और वापस आके हमारी आईज में पहुंचेगी। मान लीजिए मेरी बॉडी से पहले तो सन से रेडिएशन आ रही है, जमीन से बाहर से टकरा के अंदर, और यहां से टकरा के कुछ यहां, और यहां से फिर मेरी आईज में, इसलिए मुझे अपनी इमेज दिखाई देती है। तो रिफ्लेक्शन से सीधा इमेज बनती है। लेकिन अभी पढ़ते हैं इसके बारे में कि दो तरह की रिफ्लेक्शंस है और इमेज कैसे बनती है। तो चलिए राइटअप कैसा होगा उस पर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विज्ञानश। आज हम लाइट की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे एंड दैट इज रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपने देखा कि मिरर से पूरी लाइट वापस आ रही थी। जो भी इरेगुलर चीजें होती हैं, रफ चीजें होती हैं, उसमें कुछ अमाउंट लाइट का वापस आता है, लेकिन पता नहीं किधर किधर चला जाता है। उसी तरह से अगर हमने पॉलिश क्या देखा, अपना डोर देखा, तो उसमें से काफी अमाउंट में लाइट वापस आ रही थी। लेकिन जो लाइट का वापस आना है, किसी चीज से टकरा के वापस आना, वही तो रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? Whenever light rays strike on any surface and if they bounce back in the same plane, the phenomenon is known as reflection. अगर लाइट रेज एक प्लेन में आती हैं और टकरा के द्वारा उसी प्लेन में वापस चली जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। सपोज ये हमारा प्लेन है, तो मैं इसी बात कर रहा हूं। लाइट रे इधर से आ रही है और टकरा के वापस इधर को जा रही है। अब ये आई, ये भी टकरा के वापस इधर को जा रही है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। या इसकी जगह डेफिनेशन या ब्लैक वाली लिख सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लिखनी है। द फिनोमिनन ऑफ थ्रोइंग बैक ऑफ लाइट रेज बाय एनी सरफेस टू द सेम मीडियम और द सेम प्लेन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने क्या देखा? हम दीवार के पास खड़े थे
तो इमेज नहीं बन रही थी, शैडो बन रही थी, राइट। लेकिन जब हम किसके पास खड़े थे, पॉलिश डोर के पास थे या मिरर के पास थे, तो क्या बन रही थी, रिफ्लेक्शन से इमेज बन जाती है। तो जिस इमेज के लिए कहा जाए, अगर इमेज की डेफिनेशन बात करेंगे तो इमेज क्या हुई, इमेज इज द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द व्यूअर्स आई। देखिए जो इमेज है वो आंखों के अंदर बनती है, ठीक है, देखने में हमें ऐसे लगा कि मिरर के अंदर है, बट दैट इज परसीव्ड बाय आवर आईज, ओके। इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट हमारी पहले बॉडी में गई, बॉडी से जाकर किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है, मिरर था या कुछ, वहां से फिर से हमारी आईज में आई है, तो हमें अपनी इमेज दिखाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ ये कुछ ड्रा कर रहा हूं, सपोज मैंने क्या ड्रा किया, ये ड्रा किया, आपको दिख गया, कैसे दिखा, जो लाइट इस चीज सरफेस पे टकराई वो यहां से वापस कहाँ गई है, आपकी आईज को जा रही है। इट मीन्स ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इमेज इज द व्यू of the object that is obtained by the viewer's eye. It is obtained due to reflection of light. So it give information about color, structure। देखिए आपको ये पता लग गया होगा कैसी स्ट्रक्चर है, गोल सी है, राइट। फिर उसके बाद किससे बनाई है, जैसे विद द लेड पेंसिल से बनाई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, क्लियर। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, आप यहाँ पे हैं और मैंने अपने हाथ में कोई चीज डार्क में रखी, मान लीजिए आपके कमरे घर में बिल्कुल रात को अंधेरा है और अंदर आपका ब्रदर बैठा है, आप बाहर हैं, तो आप अपने ब्रदर को देख पाएंगे, ओके, नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप बाहर हैं, आप लाइट में खड़े हैं, तो आपका ब्रदर अंदर से आपको देख लेगा खिड़की से, जी हाँ, वो आपको देख लेगा। लेकिन कैसे देख पाएगा, कैसे देख पाएगा, देखिए आपका ब्रदर जो है वो तो डार्क में है, लेकिन आप योरसेल्फ, आप कहाँ पे हैं, लाइट में है, राइट। तो हो क्या रहा है, जो लाइट रेज हैं वो आपकी बॉडी से टकरा के आपके किसके, आपके ब्रदर की आईज तक पहुंच रही हैं, इसलिए आपका ब्रदर आपको देख पा रहा है, ठीक है। कैसे देख पा रहा है, बिकॉज आउटसाइड क्या है, देयर इज द लाइट सोर्स, समझिए बाहर क्या है, वहां एक लाइट सोर्स है, और क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी बॉडी से टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंच रही है, व्यूअर्स के, आपके ब्रदर के आई तक पहुंच गई, इसलिए उसको आपकी इमेज मिली। लेकिन आपका ब्रदर कहाँ है, ही इज इन डार्क, वो तो डार्क में खड़ा है, तो उसकी बॉडी से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, दैट्स वाई वो आपको दिखाई नहीं देता। ओके, क्लियर। अब हमने रिफ्लेक्शन की बात की, करते करते हमने देखा कि रिफ्लेक्शन भी दो तरह का था। हमारे कमरे में बाहर कोई जगह नहीं है, कोई मिरर नहीं है, फिर भी लाइट पहुंच जाती है, कैसे पहुंची थी, है ना। एक तो ये तरीका था। दूसरा हमने देखा मिरर लगा के देखी तो फुल लाइट अंदर आ रही। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है उस पर बात करते हैं। तो हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो हमने अभी किसमें से देखी, मिरर से देखी। पूरी की पूरी लाइट बहुत तेज आंखों में पहुंची थी। क्यों? बिकॉज क्या डेफिनेशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, द रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस फ्रॉम अ प्लेन एंड पॉलिश सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन जो प्लेन और पॉलिश सरफेस से वापस होती है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। द पैरेलल लाइंस, जो लाइन पीछे से जितनी लाइट रेज आती हैं उतनी ही वापस चली जाती हैं, जितनी आती हैं उतनी वापस चली जाती हैं। ये पहला पॉइंट 6 तक ठीक है, ठीक है। ये 6 तक यही याद करना है आपने। जो ऊपर वाले हैं, जो थोड़ा ऊपर बात करेंगे, उनके साथ जो दूसरा पॉइंट है वो क्या लिख लेंगे, ये इंसिडेंट बीम मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। द पैरेलल इंसिडेंट बीम रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट होता आने वाला, जो रेडिएशन किसी, मान लीजिए ये कहाँ से आ रही हैं, ये सन से आ रही हैं, तो सन से जो रेडिएशन आ रही है उनको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रेज का जो बीम है इकट्ठी आती हैं, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल तो पड़ा होगा, जो जितना मर्जी बढ़ाओ आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे ये दो लाइन नहीं है ये वाली, तो ये क्या है, दीज आर पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल इंसिडेंट रेज रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आपको ये कहाँ दिखाई दी अभी, मिरर में। जब आपने मिरर में देखा तो सारी लाइट रेज जैसे जा रही थी वैसे आ रही थी, इसलिए आपको इतना ज्यादा लाइट दिखाई। सिमिलरली जो सेकंड है वो
द सेकेंड वन इज द डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या रहता है, द रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस फ्रॉम ए रफ, जो किससे होगा, किसी भी रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस से होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज। अब वही बताया मैंने, अब बंद कमरा है, ठीक है, एक छोटा सा दरवाजा, खिड़की है, सन बिल्कुल छत के ऊपर है, लेकिन अंदर लाइट कैसे आ गई? तो जो लाइट कहीं किसी बाहर किसी भी पार्टिकल से टकरा रही है, रेत से टकरा रही है, पत्थर से टकरा रही है, किसी पेड़ से टकरा रही है, तो उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ से टकरा के अंदर आ जाता है, कुछ इधर को आ रहा है, कुछ कहीं और जा रहा है, तो जो अंदर पहुंच रहा है उसी से आपके कमरे में क्या आई है, लाइट आई है, राइट। तो ऐसी रिफ्लेक्शन जो है, जो रफ सरफेस से हो रही, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हमारी इमेज दीवार पे क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि दैट इज रफ, वहां कौन सी रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके। और दूसरा इसमें कंडीशन क्या है, द पैरेलल इंसिडेंट बीम डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। देखिए, अगर पीछे से दोनों ये पैरेलल बीम्स आई हैं, दोनों ही, लेकिन यहाँ टकराने के बाद ये इधर आ गई और ये कहाँ चली गई, इधर चली गई, ठीक है, पैरेलल तो आई थी लेकिन पैरेलल नहीं रही, ओके। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फिर वही 7 तक इतना काफ़ी है, बाकी अगले नीचे बात करेंगे। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कभी ये नहीं सोचना है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो कभी फेल नहीं होते हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे बड़ी क्लासेस के साथ, 8th और 10th के साथ। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज टाइम टू सम अप, कुछ लास्ट में बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, द मिरर इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास एंड इट हैव द सिल्वर ऑन इट्स वन साइड, सिल्वर और द अमलगम इज देयर। नाउ डेज टिन, एल्यूमिनियम, ये भी चीज़ें यूज़ हो, टिन, एल्यूमिनियम, ये भी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट पड़ती है, किसी सोर्स से लाइट पड़ती है, तो टकरा के वहाँ से वापस चली जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हमने क्या बोला, मिरर में से मैक्सिमम रेडिएशंस वापस आ जाती हैं जो रियल मिरर है, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो कुछ ना कुछ लाइट को अपने पास रख भी लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने ये कहा कि डू अदर ऑब्जेक्ट आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, क्या बाकी चीज़ें भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं? एंड आंसर वाज यस, कि बाकी चीज़ें भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, बट इनका रिफ्लेक्शन और मिरर का रिफ्लेक्शन दोनों ही डिफरेंट होते हैं। उसके बाद डिफरेंस क्या आया, मिरर या पेपर? अगर पेपर लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो क्या हम पेपर को मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं? इफ़ यू वांट टू कॉम ओवर हेयर, तो क्या हम पेपर का यूज़ करेंगे? आंसर इज नो। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑन द mirror there is a regular reflection and on the paper there is a diffuse reflection, scattered reflection is there, means कि वहाँ पे सारी की सारी रेज जो हैं वो वापस नहीं आती हैं। तो जितने भी हमारे पास हमने देखा था पीछे, वॉल देखी थी, कट एंड पेपर, इन सब में कौन सा है, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज देयर। एक तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर होगी। दूसरा, अब दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। अगर तो हमने क्या पढ़ा, अभी यही कहा हमने कि अगर वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो जो पैरेलल बीम आएगी वो बाद में भी क्या रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। उसमें जो इंसिडेंट रेज जिस लाइन से आती हैं उसी लाइन से वापस हो जाती हैं। बट इन द केस ऑफ डिफ्यूज्ड, अगर डिफ्यूज्ड है तो जो लाइट आने के बाद क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, सारी की सारी लाइट हमारी आईज तक नहीं पहुँचती है। तो दिस इज द इरेगुलर। क्यों? बिकॉज द सरफेस इज रफ, सरफेस रफ होता है, इसलिए इसमें ये चेंजेस आ जाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ये अलग रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सो। तो अभी तक हमने यही पढ़ा, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।